गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी सुबह 3 बजे ही हो गई। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ जो मैं सुबह सुबह उठ गई। वैसे तो मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन कल रात शादी की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। गाने वाने बज रहे थे लाउड स्पीकर में, तो बिल्कुल भी पढ़ाई मेरी हो नहीं पाई रात में, तो मैं सो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह ही पढ़ाई कर ली जाए। जो कल का टारगेट मेरा छूटा हुआ है उसे मैं अब कंप्लीट करूँगी। हालांकि अब शांति है, गाने वाने बजने बंद हो गए हैं। शादी का प्रोग्राम तो है, लेकिन इतना कोई म्यूज़िक शोर ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। और फिर हम जो टारगेट बनाते हैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो एक टेंशन भी दिमाग में होता है कि वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो बस वही बात थी, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह का ही अलार्म लगा लिया था। हालांकि टेंशन की वजह से नींद मेरी बिना अलार्म के ही खुल गई। जब हम पढ़ते हैं या कोई टारगेट या कोई सपना लेके चलते हैं ना, तो हमें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिमाग अपने आप को खुद ही अपडेट रखता है कि बस बहुत हो गया, अब उठ जाओ, अब पढ़ना है। अभी मैं सबसे पहले अपना दिन भर के लिए एक टारगेट मेंटेन करूँगी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, और उसी में बीच में टाइम निकाल के मैं कल का छूटा हुआ जो काम होगा उसे भी कंप्लीट करूँगी। और टारगेट भी मैं अब ज़्यादा नहीं बनाती लेंदी कि जो कि पूरा ना हो पाए। शुरुआत में मैं ज़्यादा टारगेट रख देती थी, तो ज़्यादा होता तो कंप्लीट नहीं हो पाता था, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता बच्चों में और घर के कामों में, फिर टेंशन होने लगती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कम टारगेट बना के चलूँ, जितना कि मैं कवर कर पाऊँ। तो अब मैंने वही फॉलो करना शुरू कर दिया है। अभी मैं 6 बजे तक पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैंने एक नया शेड्यूल बनाया है। अब जब तक छुट्टियाँ हैं, मैं सुबह सुबह नहा के मंदिर है पास में, वहाँ चली जाती हूँ। थोड़ा सा भगवान की पूजा करके मन को शांति भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। और मैंने ये अपना टारगेट जो भी है आज के लिए बना लिया है। रिवीजन हिंदी, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, जियोग्राफी, मैथ्स। और सबसे पहले तो मैं कल का जो भी पढ़ा हुआ है मैं उसे रिवीजन करूँगी। उसका रिवीजन करने के बाद फिर करंट अफेयर और न्यूज़पेपर भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ लिया करती हूँ। ऑफलाइन का टाइम भी नहीं मिलता है और हो भी नहीं पाता। वैसे फिर लगता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है न्यूज़पेपर में, हमारा कुछ काम का समझ भी नहीं आता। तो मैंने एक चैनल फॉलो करना शुरू कर दिया है और उसी में मैं अपने अच्छे से न्यूज़पेपर का जो पार्ट है उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने वही सिस्टम बना रखा है, उसी एक चैनल को फॉलो कर लेती हूँ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें नोट कर लेती हूँ। वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्यों इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हम एक्स्ट्रा पढ़ने से भी बच जाते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर लो तो कहीं भी इधर उधर निगाहें गई तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं, ऐसा हो जाता है। और चैनल वाले होते हैं तो वो जो इम्पोर्टेंट है वही बता देते हैं। फिर चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का हो, वो सारे को एक साथ लेके चलते हैं। जो भी जिससे इम्पोर्टेंट लगता है वो टॉपिक्स आपको बता देते हैं। वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। एक साथ आप कई न्यूज़पेपर का जो है एडिटोरियल हो या जो भी इम्पोर्टेंट है, करंट के हैं क्वेश्चंस जो भी हैं, आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और उस चैनल पे वो उससे रिलेटेड डिटेल में भी बता देते हैं, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो और भी होता है। तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो बस अभी मेरा रिवीजन भी चल रहा है और साथ साथ करंट अफेयर भी कर रही हूँ। और PYQs को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। हर सब्जेक्ट के PYQs ज़रूर मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी पढ़ लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बस इसी के साथ मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है। और ठंड इतनी लग रही है कि मैंने ब्लैंकेट को ही ओढ़ रखा है। और अपनी यूट्यूब फैमिली से मुझे एक शिकायत कहूँ या निवेदन कहूँ, जो भी आप समझें। उन्हें शायद मेरी ये वीडियोस जो हैं या हमारा जो भी टॉपिक होता है जिस पे मैं बात करती हूँ, शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए मेरी वीडियोस ज़्यादा ना तो व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, ना तो लाइक्स आते हैं, ना तो किसी के अच्छे बुरे कैसे भी कमेंट्स भी नहीं आते। 2-3 लोगों के कमेंट्स आए थे, जो भी आए थे अच्छे ही आए थे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, शायद कुछ कमियां रह रही हूँ मेरी मेहनत में। हालांकि मेरा टारगेट सिर्फ यूट्यूब का चैनल ही चलाना नहीं है। मेन टारगेट तो मेरा अपना जो सपना है UPPCS को क्रैक करना है। इस चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पस जो था ये था कि जो मेरी जैसी लेडीज़ें हैं, जो हाउसवाइफ भी हैं और बच्चे भी हैं
और उसके साथ साथ जॉब भी करती हैं और उनके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में ये बात आ जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करूं या बच्चों की देखभाल करूं या मैं अपने घर के कामों को करूं, तीनों चीज़ें कैसे मैनेज करूं। तो मैंने सोचा इस चैनल को बनाने से शायद किसी और का भी भला हो जाए, जो और भी मुझ जैसी लेडीज़ें होंगी या मुझ जैसे भाई बहन जो भी हैं जिन पे ज़िम्मेदारियां हैं घर बाहर दोनों की, तो वो अपने सपनों को भूल के उन्हीं कामों में उलझ के रह गई हैं। तो मैंने सोचा उन्हें भी शायद कुछ प्रेरणा मिले मेरे इस वीडियो से, यही सोचकर मैंने ये चैनल बनाया था। फ़िलहाल जो भी है जैसा भी है वो आपकी मर्ज़ी, आप पसंद करें या ना पसंद करें। चलते हैं, मैंने एक ले लिया है फिर से ब्रेक और चाय के साथ फिर से वापस आ गई हूँ अपने न्यूज़पेपर को पूरा करने के लिए। ब्रेक तो मेरा बहुत लंबा था, मैं नहा धो के मंदिर जाके और फ्री होके तब आके चाय लेके बैठी हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि फ़ालतू की चीज़ें दिखाने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं दिखाऊँ आप सबको। तो बस मैं अपने न्यूज़पेपर के बचे हुए पार्ट को पूरा कर रही हूँ। इस वीडियो को पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा जो सब्जेक्ट होगा मेरे टारगेट में उसे मैं फॉलो करूँगी। मैं इस चैनल के माध्यम से कोई अपने व्लॉग या अपने घर के काम इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। वो मैं थोड़े बहुत बीच में, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए कुछ क्लिप्स डाल देती हूँ। बाकी इस चैनल को बनाने का जो मेरा मोटिव था यही था कि इससे शायद किसी को फ़ायदा हो, शायद ये अच्छा नहीं लग रहा हो किसी को। हो सकता है कि आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका ना अच्छा लग रहा हो या जो भी कमियां हो, मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बता सकते हैं कि क्या कमियां रह जा रही हैं। मेरी मेहनत में कहीं ना कोई कमी तो ज़रूर है, तभी आपको ये वीडियो कम पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फिर से मैंने ले लिया है ब्रेक पढ़ाई से और थोड़ा सा घर के काम निपटाऊंगी। उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना भी है, क्योंकि बच्चों को भी एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं शाम के चाय के साथ अपने बेटे को लेके बैठ गई हूँ। सर्दियाँ थोड़ी सी जा रही हैं तो बच्चे भी लापरवाही कर देते हैं, जुकाम वगैरह हो गई थी, तो मैंने अदरक वाली चाय बना ली है बच्चों के लिए कि थोड़ी थोड़ी वो भी पी लें, और फिर उन्हें पढ़ा भी रही हूँ साथ साथ में। इसके बाद रात का खाना वाना बना के फिर मैं भी बैठूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी ना देखो तो उन्हें भी लगता है कि मम्मी तो अपने ही काम में बिज़ी हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि हमें देख के वो भी सोचते हैं कि जब मम्मा पढ़ रही है इस उम्र में तो मैं भी पढूं, लेकिन बच्चों को ध्यान देना ही पड़ता है। अगर हम उनके साथ बैठते हैं तो वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या आता है क्या नहीं, तो बस सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी ये चैनल बनाए हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। कुछ लोगों के चैनल में देखती हूँ कि 1 महीने 20 दिन 25 दिन में ही फर्स्ट वीडियो से ही इतने ज़्यादा व्यूज़ भर के आने लगते हैं, और जब व्यूज़ आते हैं तो हम उससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, बस और कुछ नहीं। चैनल में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि हमारी फैमिली बढ़ रही है और हमारा जो काम है उन्हें पसंद आ रहा है। हमारी स्टडी का जो रूटीन हम उनसे शेयर कर रहे हैं, उनसे शायद उन्हें भी फ़ायदा हो रहा हो, उन्हें भी इंटरेस्ट आ रहा है जानने में, या हमें कोई फॉलो भी कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद मेरा रूटीन उन्हें अच्छा ना लगता हो, या मेरे वीडियोज़ ना अच्छे लगते हों उन्हें, या फिर मेरी बातें ना पसंद आती हों। जो भी कमियां हों, मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो कमियां हैं उसे भी आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं, उनका भी स्वागत है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप गलत कमेंट ना करें, अगर जो वाजिब हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो अगर आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर पसंद आए वीडियो, चैनल में आप आए हों, नए हों तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आपसे मेरा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। गुड नाइट।